हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू टॉपिक ऑफ एपिडेमियोलॉजी। अपना टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एपिडेमिक। ठीक है, अपने इससे पहले वाले चैप्टर में क्या देखा था या टॉपिक में क्या देखा था, एपिडेमिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, उसका बेसिकली उस एपिडेमिक्स कहते हैं अनयूजुअल अकरेंस ऑफ ए डिजीज। ठीक है, इन ए कम्युनिटी। अपन ने देखा था कि मतलब कोई भी एक कम्युनिटी के अंदर कोई पर्टिकुलर पीरियड में कोई डिजीज का अनयूजुअल अकरेंस, ठीक है, जो यूजुअली नहीं होती है या उसका यूजुअली इतना विस्तार नहीं होता है या उसका टाइम, उसकी जो लिमिट है वो कम रहती है, जबकि अनयूजुअल अगर अकरेंस हो उसकी, तो उसको क्या कहते हैं अपन, एपिडेमिक केसेस कहते हैं। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर जैसे स्मोकिंग, हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स जैसे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, ठीक है, क्लियरली इन एक्सेस ऑफ द एक्सपेक्टेड अकरेंस। ठीक है, यानी एक्सेस होना। ठीक है, एक्सपेक्टेड अकरेंस जितनी थी उससे एक्सेस अगर कोई मतलब वो इवेंट्स हो रहे हैं या बीमारी हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, एपिडेमिक्स। ये अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, उसकी कुछ स्टेप्स होती है। ठीक है, अपन उससे आज इस वीडियो में वो देखेंगे। ठीक है, उससे पहले अपन ये देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं अपन, इन्वेस्टिगेशन क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहला है कि टू डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एपिडेमिक, यानी मैग्नीट्यूड पता लगाने के लिए उस टाइम की कि कितना मतलब कितनी बड़ी फैली है, कितनी किस मात्रा में फैली है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है उस बीमारी का। ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए, उस एपिडेमिक डिजीज के इन्वेस्टिगेशन के लिए अपन ये ना, उसका जो है पहला क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, टाइम प्लेस पर्सन के अनुसार अपन ने देखा था। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड पता लगाने के लिए। दूसरा है टू डिटरमाइन फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द एपिडेमिक, उस एपिडेमिक के लिए कौन कौन से फैक्टर्स है जो रेस्पॉन्सिबल है, वो पता लगाने के लिए क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव का मतलब अपना इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव है दूसरा। ठीक है, तो पहला तो है मैग्नीट्यूड पता लगाने के लिए और दूसरा है उसके मतलब रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स को पता लगाने के लिए। तीसरा है टू आइडेंटिफाई कोजेज, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, कि इन्फेक्शन का क्या सोर्स है, उसके कोजेज क्या है, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फॉर डिटरमिनिंग द मेजर्स टू कंट्रोल द एपिडेमिक, उस एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए, ताकि अपन उसका, जैसे अपन को उसका कोज पता होगा, सोर्सेज पता होगा, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता होगा, तो अपन इन चीज़ को कंट्रोल करके उस जो एपिडेमिक डिजीज है उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो तीसरा क्या हो गया, इनको डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, और चौथा है कौन सा, टू मेक द रिकमेंडेशन फॉर प्रिवेंस रिकरेंस। इसका मतलब क्या है कि अपन क्या क्या रिकमेंडेशन देने जाएंगे उसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, उसको रिकरेंस है ना, उसको मतलब जो डिजीज फैल रही है, एपिडेमिक केसेस फैल रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या अपन रिकमेंड करना चाहेंगे, वो चीज़ें आती है इसमें। ठीक है, अब अपन देखेंगे इसकी स्टेप्स। सबसे पहली जो स्टेप आती है वो आती है वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, अब अपन ने सबसे पहले ये सीखा था कि एपिडेमिक्स केसेस किसे कहते हैं, एपिडेमिक्स केसेस उनको कहते हैं जो अनयूजुअल अकरेंस होते हैं। ठीक है, जो मतलब हर बार नहीं होते हैं उस सीजन में, या फिर इस बार अनयूजुअली वो बहुत उनके जो केसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं उस एरिया में। ठीक है, डिजीज़ के केसेस, उनको एपिडेमिक बोलते हैं। अब उनकी इन्वेस्टिगेशन की स्टेप्स कैसे होती है, सबसे पहले कहा जाता है डायग्नोसिस का वेरिफिकेशन। कि मान लो कोई एक पेशेंट है जो पीएनसी में, ठीक है, पीएनसी में कोई डॉक्टर के पास आया, मेडिकल ऑफिसर के पास आया, कौन सा, या तो पोलियो लेके। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन पोलियो का केस मानते हैं। ठीक है, कौन सा है वो, एक ले वर्कर है या हेल्थ वर्कर है। ठीक है, एक केस रिपोर्ट करता है पोलियो के साथ या फिर कोई भी जैसे मलेरिया। ठीक है, तो जो पीएनसी पर एमओ है वो ये वेरिफिकेशन करता है, डायग्नोसिस करता है क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ, साइन एंड सिम्टम्स के साथ, एंड लैब डायग्नोसिस, कि उस पर्टिकुलर डिजीज का डायग्नोसिस करने के लिए उसका वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, किसके साथ, क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ, साइंस के साथ, एंड लैब इन्वेस्टिगेशन के साथ। ठीक है, उसको वेरीफाई करने के लिए ये रियल में ये डिजीज इनके फैल रही है या नहीं फैल रही। ठीक है, सबसे पहली स्टेप क्या होती है, यही होती है। अगला है कन्फर्मेशन टू एग्जिस्टेंस एंड एपिडेमिक। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अपन क्या करते हैं, अपन कंपेयर करते हैं डाटा को, कैसे, कि कंफर्मेशन के लिए कि ये एपिडेमिक केसेस है कि नहीं। अब एपिडेमिक क्या था, अनयूजुअल अकरेंस का मतलब होता है कि जो अपने एक्सपेक्टेड किया था, हर साल जैसे जितने केस आते हैं उससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उन्हीं को तो एपिडेमिक कहते थे अपन। उसको कंफर्म कैसे करेंगे, कि बाई कंपेयरिंग डिजीज फ्रिक्वेंसी ड्यूरिंग सेम पीरियड, कि उसी टाइम में पिछले साल है ना जो रिकॉर्ड्स आए थे, उस केसेस के जितने रिकॉर्ड आए थे वो इस साल से कितने, मतलब इस साल से कितने कम थे, या इस साल बहुत ज़्यादा है ना, तो कितने इस साल केसेज पिछले साल की तुलना में सेम पीरियड में ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एपिडेमिक को क्या किया जाता है, कंफर्म किया जाता है। ठीक है, अब ये है कि मान लो कोई भी टू स्टैंडर्ड एरर अगर एंडेमिक केसेज से, ठीक है, एंडेमिक केसेस के ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, एंडेमिक केसेस कौन से होते हैं कि जो अपन ने मतलब एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी होती है उस डिजीज की, ठीक है, जितने अपन एक्सपेक्ट करते हैं उतने केसेस आते हैं, उसको एंडेमिक केसेस बोलते हैं। उससे अगर टू स्टैंडर्ड एरर आ जाए, यानी उससे अगर दो स्टैंडर्ड ऊपर नीचे अपर केसेस आ रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या बहुत नीचे कम आ रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कंफर्म, तो वो कंफर्म हो जाता है कि ये एंडेमिक केसेस नहीं है, ये एपिडेमिक केसेस है। ठीक है, टू स्टैंडर्ड एरर्स फ्रॉम एंडेमिक अकरेंस इन पोलियो,
even a single case is considered epidemic because we are trying to eradicate the disease, ठीक है। यानी कि पोलियो जैसी बीमारी है ना, उसमें एक सिंगल केस ही कंसीडर कर लिया जाता है एपिडेमिक को, कि एक जगह अगर बहुत ज़्यादा पोलियो के केसेस आ रहे हैं, इसका मतलब ये एपिडेमिक केसेस है, क्योंकि ये अपने देश में इरेडिकेट होने के कगार पे है। फिर भी अगर इसकी केसेस क्या आ रहे हैं, इसका मतलब उस एरिया में इस डिजीज़ की अकरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एंडेमिक केसेस से 2 स्टैंडर्ड ऊपर अगर ऊपर नीचे हो जाए तो वो एपिडेमिक कहलाता है। इसके अलावा पोलियो ऐसी चीज़ है जो इरेडिकेट होने के कगार पे है, लेकिन फिर भी अगर इसका एक सिंगल केस भी आ रहा है, इसका मतलब यह है कि ये एपिडेमिक केसेस में क्या कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एट रिस्क, ठीक है, कि अपन ने वेरिफिकेशन कर लिया या कंफर्म कर लिया, ठीक है। सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस था, फिर क्या है अपन ने कंफर्म कर लिया कि ये एपिडेमिक केसेस है। अब अपन ये डिफाइन करेंगे कि कौन कौन सी पॉपुलेशन है उस एपिडेमिक केस के कारण बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे, ठीक है। उससे सबसे पहले आता है ऑब्टेनिंग ए मैप ऑफ एरिया, ठीक है, उस एरिया का मैप प्राप्त करना, ठीक है। अगर अवेलेबल नहीं है तो अपन मैप बनाएंगे, ठीक है। कैसे? विद लैंडमार्क्स हाउसेज ड्रोन ऑन इट, ठीक है। जब अपन ने जैसे मतलब कोई है, जैसे अपन ने अपना खुद का मैप बनाया कि यहाँ लैंडमार्क है, कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, कोई स्कूल है, ठीक है, इसमें अलग अलग अपन घर बना दिए, ठीक है, कि कौन कौन सा जो पर्टिकुलर एरिया है उस एपिडेमिक केस से क्या हो सकता है, इन्फेक्ट हो सकता है या एट हाई रिस्क है, ठीक है। दूसरा कैसे कर सकते हैं अपन, काउंटिंग कर सकते हैं पॉपुलेशन की, ठीक है। कंप्लीट सर्वे ऑफ द एरिया डोर टू डोर इंक्लूडिंग एज सेक्स ऑफ द पॉपुलेशन, दिस हेल्प्स टू गेट डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी क्या होता है कि जो पॉपुलेशन हाई रिस्क पे है उससे अपन है ना क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन की काउंटिंग के अनुसार कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं डोर टू डोर। उसमें क्या कर सकते हैं, एज के अनुसार कि किस किस के एज है ना, किस किस के एज के जो पेशेंट्स है वो ज़्यादा इस डिजीज से क्या हो रहे हैं, मतलब प्रभावित हो रहे हैं, या उस एपिडेमिक केस से ज़्यादा क्या आ रहे हैं, पोलियो, मलेरिया, डेंगू जो भी है, ठीक है। सेक्स ऑफ द पॉपुलेशन किस मतलब मेल में फीमेल्स में किस में ज़्यादा आ रहे हैं, ये क्या करता है, डिनोमिनेटर का काम करता है, ठीक है, जो पॉपुलेशन हाई रिस्क पे होती है। अगला आता है रैपिड सर्च फॉर ऑल केसेस एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स। यानी क्या है कि रैपिड सर्च फॉर ऑल केसेस, ठीक है, जितने केसेस उस एपिडेमिक केस के कारण आए हैं उसके बारे में अपन क्या करेंगे, सर्च करेंगे, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स जो लक्षण है उनको देखेंगे। सबसे पहले मेडिकल सर्वे, ठीक है। मेडिकल सर्वे क्या है, दिस शुड बी कैरिड आउट हाउस टू हाउस, ठीक है। सिम्टम्स एंड साइंस लुक फॉर, कि उस डिजीज के साइन और सिम्टम्स कैसे आते हैं, ये अपन हाउस टू हाउस जाके उन जो मतलब पर्टिकुलर एरिया है जिसमें एपिडेमिक केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, उसमें जाके हाउस टू हाउस क्या करेंगे, साइन और सिम्टम्स पूछेंगे। ये मेडिकल सर्वे हो गया। दूसरी होती है एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट। ये क्या होती है, इन्फॉर्मेशन का एक डाटा होता है, ठीक है, किसमें, उसमें नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, सोशल क्लास, ट्रेवल हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर, टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ डिजीज, साइन सिम्टम्स, पेशेंट्स अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेड, फूड ईटन, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंजेक्शन, सारे का सारे रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि अपन क्या कर सकें, रैपिड सर्च कर सकें आगे के लिए, ठीक है। आगे मान लो कोई उसका अगर अपन उसको इरेडिकेट करना चाहें उस एपिडेमिक केसेज को, तो उसके जो मतलब सर्वे है उसमें ये सारी चीज़ें काम में आती है, ठीक है। दूसरा होता है तीसरा होता है सर्चिंग फॉर द मोर केसेज, की पेशेंट आस्क, मतलब पेशेंट्स को पूछा जाता है कि इफ ही नोज द एनीवन एट होम और वर्क सीधे सिमिलियर सिम्टम्स, की आपके घर में कोई और भी है जिसके जो वर्क पे है या घर पे है जिसको सिमिलियर सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, जैसे इस डिजीज में आते हैं। सर्च फॉर न्यू केसेस एवरी डे टिल एरिया इज फ्री ऑफ एपिडेमिक, ठीक है, जब तक वो जो एरिया है वो फ्री ऑफ एपिडेमिक केसेस नहीं हो जाता तब तक क्या जाता है, मोर केसेज के सर्च किया जाता है, ठीक है। ये अपना चौथा पॉइंट आ गया, रैपिड सर्च फॉर ऑल केसेस एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स। अगली स्टेप होती है डाटा एनालिसिस, ठीक है। डाटा एनालिसिस अपन ने पढ़ा है, ठीक है, कहाँ पढ़ा है, अपन ने एपिडेमिक्स पढ़ी थी, एपिडेमिक्स की जो स्टेप्स पढ़ी थी, ठीक है, उनमें आता है डाटा एनालिसिस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डेस्क्रिप्टिव जो एपिडेमियोलॉजी है उसमें अपन एक डिजीज को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, किसके टर्म्स में, टाइम, पर्सन और प्लेस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये चीज़ें अपन ने उसमें पढ़ी है, ठीक है। उसको ये एक एनालिसिस है डाटा का, कि जो डाटा अपन ने लिया है, ठीक है, तो टाइम के अनुसार उसमें किस प्रकार का चेंज होता है, किस टाइम पे है ना वो डिजीज़ ज़्यादा फैल रही है, ठीक है, किस किन प्लेसों में ज़्यादा फैल रही है, ठीक है, रूरल एरिया में फैल रही है ज़्यादा, ठीक है, या फिर क्या अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा फैल रही है, ठीक है, और किन किन पर्सन्स में ज़्यादा फैल रही है, ठीक है, कि एज सेक्स रेशियो इनके अनुसार, ठीक है, जिनमें इम्यूनिटी कम हो, ज़्यादा हो, कौन कौन से एजेंट इसके लिए ज़्यादा जरूरी है, कम है, मतलब जिनके थ्रू ये फैल रही है, होस्ट, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर, ये सारे के सारे डाटा हैं जो एनालाइज किया जाते हैं उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद में अपन मिलाएंगे, ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस की बेस्ड ऑन टाइम, पर्सन एंड क्या प्लेस। अपन ने इससे पहले वाले चैप्टर में ये देखा था कि जो एपिडेमिक कर्व बनाया था अपन ने, ठीक है, किसमें, केसेस के अनुसार टाइम, ये टाइम था और ये क्या था, केसेस, ठीक है, केसेस के अनुसार, ठीक है, तो वो केस इस प्रकार आया था, ठीक है, कि टाइम के अनुसार एक बार में बहुत ज़्यादा पीक लेवल आएगा, फिर ये क्या करते हैं कि केस घटते जाएंगे नीचे, ठीक है, कभी जीरो टच नहीं होता, वो अलग बात है, ठीक है। अब अपन जैसे उस हाइपोथेसिस में क्या करेंगे, बेस्ड ऑन टाइम,
प्लेस, पर्सन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेंट, जो भी सारे जो क्या डाटा एनालिसिस के जो फैक्टर्स हैं उनको लेके एक हाइपोथेसिस इज फॉर्मुलेटेड विथ रिगार्ड टू सोर्स, पॉजिटिव एजेंट्स, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सारे के सारे जो पॉजिटिव एपिडेमिक्स है उनको अपन लेके एक क्या है हाइपोथेसिस बनाएंगे कि इन प्लेस में, ठीक है, इन एज वाले सेक्स में, ठीक है, एज सेक्स में के लोगों में, ठीक है, प्लेस के अनुसार ये सारे के सारे अपन लिखेंगे किन चीज़ों में अपन को ज़्यादा क्या मिल रहे हैं, केस मिल रहे हैं, उसकी एक हाइपोथेसिस मिलाएंगे। फिर उस हाइपोथेसिस को क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। ऑल हाइपोथेसिस शुड बी कंसिडर्ड कंपेयरिंग अटैक रेट्स among those exposed and non exposed to the suspected factors to find out which hypothesis is possible। यानी क्या है बेसिकली, अब अपन क्या करेंगे, जो हाइपोथेसिस अपन ने अलग अलग बनाई है उनको कंपेयर करेंगे एक दूसरे से कि सबसे बढ़िया हाइपोथेसिस इलाज के लिए या उसको डिजीज को इरेडिकेट करने के लिए कौन सी सबसे बढ़िया है, ठीक है। ऑल हाइपोथेसिस शुड बी कंसिडर्ड कंपेयरिंग अटैक रेट्स की अटैक रेट्स, ठीक है, उनसे कंपेयर करेंगे उनको कि किस किस हाइपोथेसिस में कितने कितने अटैक रेट्स आ रही है, ठीक है, दोज एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड केसों में तुलना करके, ठीक है, टू द सस्पेक्टेड फैक्टर्स कि उस सस्पेक्टेड फैक्टर्स के थ्रू उनमें एक्सपोज और नॉन एक्सपोज केसेस कितने कितने आए हैं, विच हाइपोथेसिस इज पॉसिबल, कौन सी हाइपोथेसिस है जो ज़्यादा क्या करना चाहिए अपन को, इस पर टेस्ट करना चाहिए, वो क्या कहलाती है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। इससे अगला वाला चैप्टर क्या है, मतलब टॉपिक है कि इवोल्यूशन ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर, कि उस डिजीज को फैलाने में इकोलॉजिकल फैक्टर्स ने क्या क्या भूमिका निभाई, ठीक है। इकोलॉजिकल फैक्टर्स एग्जांपल सैनिटरी स्टेटस क्या है वहाँ का, ईटिंग एस्टेब्लिशमेंट क्या है, ठीक है, वाटर मिल्क सप्लाई कैसी है, ह्यूमन पॉपुलेशन मूवमेंट्स क्या है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक चेंज क्या आ रहे हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर पोल्यूशन, इंसेक्ट्स, ठीक है, रोडेंट्स, एनिमल रिजर्वर, ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, वहाँ का एनवायरमेंट है जो उस डिजीज के बढ़ाने में घटाने में क्या करते हैं, अपना रोल क्या करते हैं, देते हैं। तो उसका अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, इवेल्युएशन निकालेंगे उनका कि किस किस मतलब फैक्टर से किस किस प्रकार के क्या हो रहे हैं, डिजीज हो रहे हैं, ठीक है। केस कंट्रोल मेथड कैन बी यूजफुल फॉर स्टडिंग द एपिडेमिक्स, ठीक है। अपनी केस कंट्रोल स्टडी पढ़ी थी ना, केस कंट्रोल स्टडी में जिसमें अपन टाइम बैकवर्ड जाते थे, ठीक है, ये कि आज जो डिजीज हुई है उसका कोज क्या हुआ होगा पास्ट में, ठीक है, वही तो क्या कर लेती है केस कंट्रोल स्टडी अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो फैक्टर्स है, मतलब पॉजिटिव एजेंट है या एजेंट है, उनका पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, इकोलॉजिकल फैक्टर्स का इवोल्यूशन किया जाता है, ठीक है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉपुलेशन एट रिस्क, ठीक है, कि अब आके फर्दर इन्वेस्टिगेशन ली जाती है कि कौन सी पॉपुलेशन हाई रिस्क में हो सकती है आगे, पॉपुलेशन एट रिस्क और ए सैंपल शुड बी स्टडीड, ठीक है, कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए अपन को, स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना चाहिए, ठीक है, सस्पेक्टेड फूड एग्जामिन कराना चाहिए, ठीक है, पीसीएस एंड ब्लड सैंपल्स लेना चाहिए, बायोकेमिकल स्टडी की जानी चाहिए, इम्यूनिटी स्टेटस सबका पता लगाना चाहिए। मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जिसमें अपन ने एपिडेमिक केसेस देख लिए, यानी इस बार वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, अनयूजुअल केसेस है और उनकी मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, लेकिन अब जो स्वस्थ आदमी है जो उस फर्दर मतलब पॉपुलेशन में रह गए हैं जो कि एट हाई रिस्क है, उनका क्या करवाएंगे अपन, अगर आगे मेडिकल चेकअप करवाएंगे, ठीक है, कि उनको क्या उस एपिडेमिक केसेस के से क्या कर बचाया जा सके, ठीक है, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करा के, स्क्रीनिंग टेस्ट करवा के, सस्पेक्टेड फूड एग्जामिन करवा के, ब्लड सैंपल्स, बायोकेमिकल स्टडीज और इम्यूनिटी स्टेटस क्या कराएंगे, प्राप्त करके, ठीक है। और सबसे आखिरी टॉपिक होता है रिपोर्टिंग द रिपोर्ट, ठीक है, राइटिंग द रिपोर्ट। सारा का सारा अपन ने स्टडी कर लिया एपिडेमिक केस के बारे में, अब उसको क्या करेंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट शुड बी कंप्लीट एंड इंक्लूड ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उस रिपोर्ट में सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आनी जरूरी होती है कि बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, किस किस बैकग्राउंड से मतलब जो अपन ने स्टडी की है उस एरिया का बैकग्राउंड क्या है, रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, अनएजुकेटेड, एजुकेटेड, ठीक है, या गरीब है, अमीर है, किस प्रकार का वो बैकग्राउंड होता है, ठीक है, उसका हिस्टोरिकल डाटा कि वो डिजीज पिछली कितनी बार, कितने सालों में कितनी बार हो चुकी है, कब कब होती है, या इसी बार हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है, ठीक है, मेथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ठीक है, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन, कंट्रोल मेजर, रिकमेंडेशन, सॉरी रिकमेंडेड जो मतलब कंट्रोल करने के लिए मेजर्स में क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा गाइस मैंने एक आगे जस्ट निमोनिक दे रखा है, सारे के सारे 10 पॉइंट्स को याद रखने के लिए आप देख सकते हैं। थैंक यू गाइस।